जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे वक्फ संशोधन कानून को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कोई आदेश जारी नहीं किया। हालांकि केंद्र से कुछ धाराओं में स्पष्टीकरण की मांग की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की और केंद्र सरकार से कुछ सवाल भी किए और कुछ धाराओं में स्पष्टीकरण भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता व्यक्त की और कहा, अगर मामला कोर्ट में लंबित है तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो आज दोपहर 2 बजे से सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार से कुछ धाराओं में जवाब भी मांगा गया है और ऐसे में आप देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर सामने आने वाला है, क्योंकि आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक नजर डालते हैं कोर्ट में कल याचिकाकर्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों पर। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने वकील ने कहा, नए कानून से उनके अधिकारों का हनन होता है और यह संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं हो पाएगा और जब 300 साल पुरानी संपत्ति की भी डीड मांगी जाएगी। 5 साल इस्लाम का पालन के सबूत वाला नियम गलत है। इसके अलावा नए कानून से वक्फ की संपत्तियों पर खतरा है। महिलाओं को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकारी अधिकारी को फैसला लेने का अधिकार गलत है। कानून इस्लाम धर्म की अंदरूनी व्यवस्था के खिलाफ है। ये तमाम बातें कही गई हैं और ऐसे में आप देखना ये महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से ये दलीलें दी गई, अब आप देखिए कि क्या कुछ सामने आता है। और देखिए सरकार का जो पक्ष है इसमें से क्या क्या कहा गया है। 22 में से अधिकतम 2 सदस्य गैर मुस्लिम है। लगातार ये बात जो है वो सरकार की तरफ से कही गई है। इसके अलावा सेंट्रल वक्फ काउंसिल का काम सलाह देना, यह बात भी बताई गई है इस पूरे याचिका में। इसके अलावा सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 पूर्व जज भी होंगे। यह बात भी कही गई कि आखिरकार किस तरह से यह काउंसिल बनेगा। वक्फ बोर्ड की स्थिति अलग होने वाली है। यह बात भी कही जा रही है कि यह पूर्णतः अलग अलग होगी। कलेक्टर के आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल जाने का विकल्प है। मतलब ऐसा नहीं है कि आखिरी आदेश जो है वो कलेक्टर का होगा, इसके खिलाफ ट्रिब्यूनल भी जाया जा सकता है। यह बात भी इसमें कही गई है। जो सरकार का पक्ष है इसमें यह बात रखी गई है। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि मामला कोर्ट में नहीं ऐसी घटनाएं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कहा, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर हिंसा की खबरें सामने आई थी और अब केंद्र सरकार से कुछ जवाब भी मांगे गए हैं। कानून के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जताई गई है। तो आज दोपहर 2 बजे का वक्त महत्वपूर्ण है जब सुनवाई होनी है। और अब आप समझ लीजिए कि जब सुनवाई होगी तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाएगा यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो निश्चित तौर पर परेशान करने वाली हैं और इसीलिए जो चिंता है वो खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जताया गया है। मामला कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और देखिए लगातार ये बात तो कही भी जा रही है कि अगर आपको किसी कानून से किसी दिक्कत है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की पूरी आजादी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की हिंसा खास करके पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों से सामने आई है, असम से सामने आई हैं, वो तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। तो ऐसे में आज का दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे से सुनवाई होगी आज इस पूरे मामले पर। केंद्र सरकार ने कुछ धाराओं में जवाब भी केंद्र सरकार से मांगा गया है। केंद्र सरकार क्या जवाब देगी ये भी देखना होगा, क्योंकि देखिए जब याचिका दायर की गई तमाम कुछ पार्टियों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से वक्फ कानून के खिलाफ, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ, तो सरकार ने भी कैविएट दाखिल की। मतलब कि सरकार को भी जवाब देने का अधिकार है, ये बात कही गई। और ऐसे में अब सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया है, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण जरूर दिया गया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर जवाब मांगा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जगह जगह पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं उस बात पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि मामला कोर्ट में है तो इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या कुछ सामने आता है। और देखिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रजनीश की मौजूदगी हमारे साथ है। रजनीश, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो बातें अब तक सामने आई है वो बहुत ही क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालांकि कुछ कहा नहीं है, लेकिन जिस तरह की हिंसा हुई है सवाल उस पर उठे हैं, केंद्र सरकार के उससे कुछ सवाल किए गए। ऐसे में आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है रजनीश, क्या कुछ हो सकता है आज 2 बजे?
देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है खुशबू, क्योंकि आज जो सुनवाई होगी इसमें सरकार से, सॉलिसिटर जनरल से बहुत सारे सवाल कल पूछे गए हैं और उनके वो जवाब देंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि उनके जवाब तो होंगे ही, साथ ही जो लोग इस याचिका से के जरिए विरोध कर रहे हैं कानून का, वो लोग भी क्रॉस कर सकते हैं इसमें, वो भी अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आज एक अंतरिम आदेश आ सकता है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि कल कोर्ट ने कहा था कि एक हम अंतरिम आदेश दे सकते हैं। वक्फ बाय यूजर का जो एक मामला है और ऑफिशियो मेंबर का मामला है, ये जो दो मामले हैं, इस पर कोर्ट ने बार बार सवाल किया था कि वक्फ बाय यूजर जो है, जिनको जैसे कोई वक्फ का प्रॉपर्टी जो यूज कर रहा है लंबे अरसे से, उसे वक्फ बाय यूजर कहेंगे तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हो सकते, क्योंकि ब्रिटिश काल के बाद से डॉक्यूमेंटेशन की प्रथा शुरू हुई थी खुशबू। तो उसके पहले 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के जो इमारत है, मदरसा है, तो उनको, या मस्जिद है, तो उनको आप कैसे एश्योर करेंगे कि वो वक्फ की है या नहीं है। सरकार से सवाल पूछा गया था कि वक्फ बाय यूजर को आप क्यों नहीं इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। साथ ही जो मुस्लिम बाय प्रैक्टिस, मुस्लिम ऑफरिंग्स की जो बात आई थी कि 12 साल उनको मुस्लिम हुए होना चाहिए, तो ये कैसे आप प्रूव करेंगे। जो यहां पर जो दाखिल किया था जिन लोगों ने विरोध में याचिका, उनका कहना था कि देखिए, कुछ लोग अब मुसलमान हैं, वो दाढ़ी रखते भी हैं, नहीं भी रखते हैं, कुछ लोग अब नाम भी बहुत मिलते जुलते होते हैं हिंदू मुस्लिम के, तो आप ऐसे पहचान से कौन कैसे बता गए कि कौन कब से मुस्लिम है और कितने साल से है। तो कई ऐसे सवाल थे, कई ऐसे क्लॉज थे। जो मेंबर्स की बात थी, 21 मेंबर वक्फ बोर्ड में होंगे, उसमें 10 मुस्लिम होंगे, बाकी नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो कोर्ट का कहना था कि कितने एक्स ऑफिसियो मेंबर जो होंगे वो नॉन मुस्लिम होंगे, कैसे असर्टेन करेंगे। तो कई ऐसी बातें हुई हैं जिस पर अब आज फिर से सॉलिसिटर जनरल अपने जवाब रखेंगे और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज हो सकता है कि माननीय न्यायालय के द्वारा खुशबू एक अंतरिम आदेश दिया जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने कल याचिकाएं बहुत ध्यान से सबकी सुनी थी, उन्होंने वक्त दिया था। कपिल सिब्बल भी बोल रहे थे, सिंघवी भी बोल रहे थे, धवन भी बोल रहे थे, तो जितने वकील थे, सीनियर एडवोकेट, सबने अपनी बातों को बहुत पुरजोर ढंग से रखा था। जो लोग याचिका का विरोध कर रहे थे, उसके बाद जो लोग पक्ष में थे कानून के, उन लोगों ने अपनी बातों को रखा था। तो कानून के पक्ष में जो लोग हैं, कानून का जो लोग विरोध कर रहे हैं, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई थी और आज एससी का जवाब आएगा। जी ठीक है रजनीश, कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि 2 बजे क्या कुछ सामने आता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। बिहार में आरजेडी के बाहुबली विधायक